नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में आपने सभी घट स्थापना अवश्य ही की होगी, लेकिन आप में से शायद ही कुछ लोग उससे जुड़े महत्वपूर्ण उपाय जानते होंगे। दोस्तों, हम घट स्थापना में जो जौ और ज्वारी के बीज लगाते हैं और 9 दिनों के बाद जब वे उग जाते हैं तो उनसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय कर सकते हैं। साथ ही ये जौ हमें भविष्य से जुड़े कई प्रकार के संकेत भी देती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस जौ से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान से पूरा जरूर सुनें। दोस्तों, मां जगदंबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपने अपने घर में जो घट स्थापना की है वह कोई साधारण सी पूजा या चीज नहीं है, उसके आपको कई चमत्कारिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बस आपको जानना होगा कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख और परेशानियों को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, अक्सर लोग 9 दिनों के बाद ज्वारे को विसर्जित कर देते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही होता है? अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों, हम आपको इसके बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपका जीवन बदल सकता है। ज्वारे से जुड़े उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, आपकी दरिद्रता का नाश हो सकता है, घर में कोई बीमार है तो वह भी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। दोस्तों, घट स्थापना के बगैर नवरात्रि अधूरी मानी जाती है। घट स्थापना करते समय हम जौ के या ज्वार के बीज मिट्टी में लगा देते हैं और इसमें माता की मूर्ति को स्थापित करते हैं। दोस्तों, प्राचीन पुराणों में जौ को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जौ को ही सृष्टि की पहली फसल माना जाता है, इसीलिए घट अथवा कलश स्थापना करते समय इसके बीज लगाए जाते हैं। घट में लगाई हुई जौ और जवार से आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं। अगर आप उसे ध्यान से देखते हैं तो आपको आपके भविष्य से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें भी पता चल सकती है। नवरात्रि के बाद आप इस घट को विसर्जित करते हैं, लेकिन आपको संपूर्ण जौ को विसर्जित नहीं करना चाहिए। उसमें से थोड़ा आपको निकाल कर रखना चाहिए, इससे आपकी किस्मत चमक सकती है। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं जौ के उगने के बाद मिलने वाले संकेतों के बारे में। दोस्तों, एक बार कमेंट में सच्चे दिल से लिख देना जय माता दी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला हो जाता है और ऊपर से आधा हरा हो, तो इसका मतलब यह होता है कि आपका आने वाला साल आधा समय ठीक रहेगा और आधा समय आपका खराब चलेगा। यदि जौ नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है, इसका मतलब यह है कि आपका शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको घबराना नहीं है, इससे हम आपको छुटकारा पाने का तरीका भी बताएंगे, इसीलिए अंत तक वीडियो देखें। दोस्तों, इसी के साथ ही जो सफेद या हरे रंग में उग रहे हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई है और आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर जौ सूखी और पीली होकर झरने लगे तो इसे अशुभ संकेत मान सकते हैं। ऐसे में आप मां दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर नवदुर्गा का बीज मंत्र जैसे ओम धूम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अब सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि नवरात्रि में ज्वारे का क्या करे, क्या उसका विसर्जन कर दे या घर में ही रख दे? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार 9 दिनों के बाद इस जौ को नदी में विसर्जित कर देना होता है। आप भी ऐसा ही करें, लेकिन विसर्जन करने से पहले आप इसमें से थोड़ी सी जौ निकालकर अपने पास रख दे। इसके चमत्कारिक फायदे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस ज्वारे के पास आप अखंड ज्योत जलाते हैं, जिस कारण से इनके अंदर एक अद्भुत चमत्कारिक शक्ति आ जाती है, जो आपकी सभी मुश्किलों को समाप्त कर सकती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं ज्वारे से किस प्रकार हम अपने फूटी किस्मत को दूर कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। दोस्तों, ज्वारे को विसर्जित करते समय कुछ ज्वारे साफ पानी से धो करके हमें अपने साथ में ले आना चाहिए, क्योंकि इसे श्री शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। श्री शक्ति अर्थात इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस जौ को हमेशा धन के स्थान पर, व्यापार के स्थान पर या फिर कारोबार का स्थान है, यहां पे जरूर रखना चाहिए। इससे धन में बढ़ोतरी होती है, कारोबार में उन्नति होती है। अगर आपकी दुकान ठीक से नहीं चल पा रही है, कारोबार में आपको बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपका धंधा पानी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, निरंतर आपको नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल ही ज्वारे की कुछ पत्तियां आप अपने व्यापार के स्थान में अथवा धन के स्थान में जरूर रखिए। आपके धन में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में तरक्की होगी और आप जो भी बिजनेस करें उसमें आपको लाभ मिलेगा।
ऐसा भी माना जाता है जो इस ज्वारे को पीले वस्त्र या लाल वस्त्र में लपेटकर ऊपर से मौली धागा बांध करके अगर इसे पैसों के स्थान पर रखा जाए तो इससे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि श्री शक्ति के कारण ये जागृत हो जाते हैं। यह पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कहे गए हैं। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि ज्वारे को थोड़ी सी मात्रा में अपने पर्स में जरूर रखना चाहिए, और आप में से अधिकतर लोग ज्वारे को अपने पर्स में जरूर रखते होंगे। इसके पीछे कारण मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। जिस प्रकार इसे धन के स्थान में रखने से धन की कमी नहीं होने देता, उसी प्रकार यह पर्स में रखने से आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देता, क्योंकि पर्स को भी धन का स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, और यह पर्स में होने के कारण हमेशा आपके पर्स को नोटों से भरे रखने का काम करता है। दोस्तों, किसी भी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए 5 ज्वारे के साफ एवं स्वच्छ पत्तियों को देवी पुराण है या दुर्गा सप्तशती जो किताब है, माता रानी की दिव्य किताब है, जैसे कि देवी पुराण है या दुर्गा सप्तशती है, यह सब दिव्य किताब कही गई है, तो मनोकामना बोलते हुए आपको इसमें आपको दबाना होता है। तो मां भगवती की कृपा से कुछ दिनों के बाद वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन जब भी आप ये उपाय करेंगे आपको गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। देखिए, जो ज्वारे है बहुत ही पवित्र चीज है, कभी भी इसके बारे में आप लोगों को किसी को नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।